नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। आज हम फंक्शन का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। फंक्शन का कुछ पार्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे, जिसमें हमने फंक्शन की डेफिनेशन की, कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शन की टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें कि वन वन फंक्शन कौन सा होता है। वन 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 या जिसको हिंदी में बोलते हैं एकेकी, एकेकी फंक्शन या वन वन। वन वन नाम से क्लियर हो रहा है क्या है हमारे पास कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज आगे होनी चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्या की थी कि फंक्शन ए टू बी पे डिफाइन है, तो हमने ये किया था कि ए के हर एक एलिमेंट की आगे यूनिक इमेज होनी चाहिए। हमने फंक्शन की डेफिनेशन में किया कि एफ ए के हर एक एलिमेंट की आगे बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब वन वन में क्या होता है, फंक्शन में तो हम नॉर्मल ये कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 है और इसके आगे इमेज ABCD जो कुछ भी है, जैसे 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज भी A हो सकती है, 3 की इमेज भी। फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो क्या था कि यहाँ पे जो एलिमेंट है उनमें से कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होनी चाहिए जिसके आगे इमेज नहीं है। दूसरी कंडीशन थी कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके आगे दो इमेज हो। तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन थी जिसमें इस टाइप से फंक्शन भी बन सकता है। पर वन वन फंक्शन की क्या कंडीशन रहेगी कि वन वन की ये रहेगी कि एक एलिमेंट की आगे एक ही इमेज हो, दो एलिमेंट की एक इमेज भी नहीं हो सकती। जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ 1 2 3, यहाँ पे लिया ABC, तो एक की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो मतलब एक एक पे जा रहा है तो वो क्या होगा, वन वन होगा। अगर मैथमेटिकली इसको हम देखें कि कैसे प्रूव करेंगे, तो हम ये लेके चलते हैं कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, तो उसको प्रूव करने के लिए हम दो पार्ट में ले लेते हैं कि एक x1 ले लिया और एक x2 ले लिया। हम लेके चलेंगे कि x1 और x2 दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, x1 और x2 इक्वल होना चाहिए। कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है हमारे पास, अगर एफ एक्स में मैं ये मान के चलती हूँ कि Fx1 और Fx2, यानी कि ये कहा मैंने कोई भी फंक्शन x था, इस पे f अप्लाई किया मैंने, इस एफ एक्स पे f अप्लाई किया, तो ये ले लिया कि x1 और x2 दो ले लिए, इन पे f अप्लाई किया, तो ये कहता है कि दोनों की आगे इमेज है वो एक ही हो रही है अपने पास। कि x1 पे f अप्लाई किया और x2 पे f अप्लाई किया, तो दोनों की जो इमेज है वो क्या आ रही है, सिंगल आ रही है। हम ये मान के चलते हैं। जब ये मान के चले तो हमने क्या प्रूव कर दिया आगे कि जब दोनों की एक इमेज है तो x1 और x2 के आगे दोनों इक्वली आगे कि ये एक ही नंबर है, दो नंबर नहीं हो सकते। अगर हम दोनों को ये अलग अलग मान के चलते हैं कि दोनों की एक इमेज आ रही है, और लास्ट में हम ये करते प्रूव कर देते हैं कि जो नंबर था x1 x2 ये एक ही था, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन। इसका मतलब एक ही था, तो ये एक ही नंबर है जो एक पे जा रहे हैं। या फिर रेसिप्रोकली इसका उल्टा भी ले सकते हैं। उल्टा क्या ले सकते हैं कि जैसे हमने क्या ले लिया, फंक्शन Fx1 नॉट इक्वल टू, या फिर हम ये मान के चलें कि x1 है वो x2 के इक्वल नहीं है, तो इनकी इमेज भी इक्वल नहीं होगी। क्लियर, आपको समझ आ गया होगा कि हम नॉर्मल अपने अगर यूज में लें तो इसको ये कह सकते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होगा, जब एक एलिमेंट के आगे एक इमेज होगी तो हम उसको कहेंगे कि फंक्शन क्या अपना वन वन है। तो वन वन का क्लियर हो गया होगा। वन वन के कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं हम किस टाइप से, क्या क्या हो सकता है कि कोई भी फंक्शन जिसकी पावर ओड हो, जैसे f(x) क्या है, x³ है, ये वन वन होता है। x है, वन वन है। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पोलिनोमियल जिसकी पावर क्या हो, ओड हो, ओड पावर का जो पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, वन वन होगा। या रेसिप्रोकल फंक्शन जो 1/x है वो भी क्या है, वन वन है, हमेशा वन वन होते हैं। ये x इंटू मोड x भी क्या होता है, हमेशा वन वन होता है। e की पावर x वन वन है। या हम हाइपरबोलिक
साइन लें वो भी क्या है, 1 1 है। हाइपरबोलिक 10 है वो भी 1 1 होता है, हमेशा 1 1 होते हैं। ये इस टाइप के कुछ फंक्शन के एग्जाम्पल है। इस टाइप से और बहुत भी फंक्शन मिल जाएंगे जो क्या होंगे, 1 1 होंगे। तो इस टाइप से हम क्या चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन 1 1 कौन सा है। हम एक पॉइंट की एक ही इमेज अगर आगे हमें मिलती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, 1 1 है। सेकेंड टाइप हम करेंगे मैनी वन। अगर 1 1 नहीं है तो क्या होगा, मैनी वन होगा। अगर 1 1 नहीं है तो क्या होगा, मैनी वन। कि कोई भी दो एलिमेंट है उसकी आगे एक की एक इमेज नहीं है तो क्या मिलेगी, दो की एक इमेज मिलेगी। तो बहुत सारे एलिमेंट, एक से एक से ज्यादा एलिमेंट किसी एक एलिमेंट पे जाते हैं या एक एलिमेंट उनकी इमेज है तो हम उस फंक्शन को कहते हैं मैनी वन। या जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो क्या होगा, मैनी वन होगा। इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्र है। जैसे इसमें 1 पुट करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा, -1 पुट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो दो एलिमेंट की एक इमेज आगे तो ये किस टाइप का है, मैनी वन है। या इसमें हम लें, मैनी वन में अपने पास क्या हो सकता है, साइन एक्स, कोस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, मैनी वन। कि हमें जैसे साइन एक्स की वैल्यू हम 0 पे लें तो 0 आएगी, पाई पे लें तो भी 0 आएगी, 2 पाई पे भी 0 आएगी। कि बहुत सारे जो अपने पास क्या है एंगल हैं जिन पे वैल्यू क्या आ रही है आगे, सेम आ रही है। तो ये कौन किस टाइप के फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है। नेक्स्ट हम करेंगे ऑन टू, या थर्ड टाइप के अपनी ऑन टू। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसको अचादक बोलते हैं हम हिंदी में। ऑन टू फंक्शन ये होता है कि हमारे पास जो प्री इमेज थी या हम कहेंगे रेंज थी, कि यहाँ पे कोडोमेन था, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। फंक्शन में हमने क्या किया था, फंक्शन की डेफिनेशन में ये किया था कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं उनकी इमेज आगे होनी चाहिए। ऐसा कुछ किया था कि डोमेन के एलिमेंट हैं उनकी आगे यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। बट ये था कि कोडोमेन में जो एलिमेंट हैं वो फ्री रह सकते हैं, उनकी प्री इमेज होनी जरूरी नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है। बट ऑन टू फंक्शन अगर हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए कि इसकी प्री इमेज भी पीछे कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कोडोमेन में फ्री नहीं रहना चाहिए जिसकी कोई इमेज प्री इमेज पीछे नहीं है। या ये हम कहें कि फंक्शन की रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, ऑन टू। या नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो क्या होना चाहिए कि हमारे पास ए टू बी कोई मैपिंग है तो बी का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, बी के हर एक एलिमेंट की पीछे प्री इमेज होनी चाहिए। तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, ऑन टू है। क्लियर है, 1 1 मैनी वन, ऑन टू, इतना हम कर चुके। नेक्स्ट, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो क्या बनेगा, वो फंक्शन इन टू बनेगा। अगर ऑन टू नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, हम इन टू बोलेंगे। इनटू क्या है, जो ऑन टू नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए, यहाँ पे अपने पास 3 एलिमेंट है। ये फंक्शन है, फंक्शन तो है ये, क्योंकि हमारे पास डोमेन के हर एक एलिमेंट की आगे इमेज है। बट को डोमेन में एलिमेंट फ्री बैठा है, रेंज और को डोमेन इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया। तो हमने किया 1 1 मैनी वन, ऑन टू और इनटू, 4 टाइप की फंक्शन की। कि जो फंक्शन 1 1 है तो उसमें एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, अगर 1 1 नहीं है तो मैनी वन होगा। ऑन टू है तो अपने पास कोडोमेन और रेंज क्या होती है, इक्वल होती है, ऑन टू होगा। अगर ऑन टू नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा। दैट्स यहां तक क्लियर होगा। अब हम करते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन क्या होगा, अपने पास 1 1 ऑन टू होगा। अगर वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तभी उसका फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। या हम ये कहें कि फंक्शन है वो क्या है, इनवर्टिबल है, कि उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। कैसे, सपोज यहाँ पे अपने पास एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे एलिमेंट थे ए बी सी और डी, ये एलिमेंट है। मैंने फंक्शन बनाया, इसको फंक्शन की कंडीशन फुलफिल कर दी कि एक एलिमेंट की
आगे, हर एक एलिमेंट के आगे इमेज होनी चाहिए। ये वन फंक्शन की कंडीशन है। ये अपने पास क्या एक फंक्शन है। क्लियर है कि ये एक फंक्शन बनेगा, फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, बट इसका मुझे इनवर्स निकालना है। इनवर्स में क्या होता है, डोमेन है वो रेंज हो जाती है, रेंज है वो डोमेन हो जाती है, कि ये आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। जब इंटरचेंज करूंगी मैं इनको तो क्या बनेगा अपने पास, अगर मैं इनको इंटरचेंज करती हूँ, डोमेन है वो रेंज, रेंज है वो डोमेन, तो ए बी सी डी इसकी डोमेन बन जाएगी। और यहाँ पे अपने पास 1 2 3, सॉरी डोमेन है वो कोडोमेन बने, कोडोमेन है वो डोमेन बन जाता है। तो ए बी सी डी, ए की इमेज क्या थी, मतलब 1 की इमेज ए थी तो उल्टा हो गया, ये 2 पे और ये 3 पे। अब क्या ये फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन देखूं तो क्या ये मैपिंग है वो फंक्शन बनेगी, या रिलेशन है जो फंक्शन बनेगा? हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट डी है जिसकी आगे इमेज नहीं मिल रही हमें कोई। तो यहां से इस फंक्शन से हमें क्या पता चला, ये 1 1 तो है बट ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके को डोमेन में एक एलिमेंट फ्री रह गया, तो ऑन टू नहीं था। ऑन टू नहीं था तो इसका जब इनवर्स निकालने की कोशिश की हमने तो वो फंक्शन ही नहीं बना, तो इनवर्स तो आएगा ही कहाँ से। क्लियर है? तो फंक्शन जब ऑन टू नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर 1 1 नहीं है तो भी नहीं करेगा। कैसे? जैसे फंक्शन हमारे पास यहाँ पे 4 हो रहा है और 4 की इमेज भी क्या है, सी है। ये फंक्शन तो है बट ये ऑन टू भी है बट 1 1 नहीं है। हम इसका इनवर्स निकालना चाहें तो फिर हमारे पास उल्टा अपोजिट होगा, कि क्या होगा, यहाँ पे 4 है और इसकी इमेज क्या है, 4 की सी थी। अब क्या हो गया, अब फिर फंक्शन नहीं रहा ये। क्यों नहीं रहा? क्योंकि सी की कितनी होगी, 2 इमेज होगी। बट हमें तो क्या चाहिए कि एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए आगे, बट यूनिक तो नहीं रही, 2 इमेज बन गई, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। तो कहने का मतलब जब हमारा फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू है तभी उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, या फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। इनवर्स पॉसिबल, इनवर्स है उसका एग्जिस्ट कब करेगा, जब फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 ऑन टू होगा। जैसे सपोज हमारे पास फंक्शन है कोई एफ एक्स डिफाइन कर रखा है ए टू बी में, एफ एक्स क्या दे दिया, सपोज 2x-3 दे दिया। अब इस फंक्शन का हमें इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन कहाँ पे x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, तो यहाँ पे वैल्यू निकालूंगी मैं। इसको अगर इनवर्स निकालना है तो इस वैल्यू को इसके इक्वल y के इक्वल रखूंगी, और अभी ये जो फंक्शन x में है उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगी, y में कन्वर्ट करूंगी। तो y में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 3/2। तो रियल वैल्यू के लिए इस ये फंक्शन का इसका जो इनवर्स है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम x की y की कोई भी वैल्यू पुट करें उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएंगे, रियल वैल्यू आ जाएंगी। तो इसका फंक्शन का इनवर्स है वो क्या आ गया हमारे पास, y प्लस 3/2, या ये लिख सकते हैं कि f इनवर्स है वो किसके इक्वल आ गया, x प्लस 3/2। इस फंक्शन का इनवर्स क्या आ गया, इनवर्स आ गया। इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, इनके इनवर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कि कोई भी फंक्शन दे रखा है उसमें टोटल पॉसिबल फंक्शन कितने बन सकते हैं, फंक्शन नहीं सॉरी, कोई भी 2 सेट दे रखे हैं हमें। फंक्शन एफ ए टू बी पे डिफाइन है। ए सेट में एन ऑफ ए में अपने पास एलिमेंट है m और बी में एलिमेंट है n, तो इसके टोटल पॉसिबल फंक्शन कितने बन सकते हैं। जैसे ये डॉट डॉट था, ये डॉट डॉट, यहाँ पे पॉसिबल फंक्शन कैसे बनेंगे, जैसे ये इस पे जा रहा है, इसकी इमेज ये एक फंक्शन तो ये बन गया। या इसी का मैं दूसरा क्या बना सकती हूँ कि दोनों किसी एक पे जा रहे हैं। या तीसरा मैं क्या बना सकती हूँ कि अपने पास क्या है, ये इस पे जा रहा है और ये इस पे जा रहा है, इस टाइप से। या फिर ये कह सकती हूँ कि इसके लिए ये इस पे जा रहा है और ये वो इस पे आ रहा है। कहने का मतलब कि जो हमने फंक्शन अप्लाई बनाने की कोशिश की है कि ये जो एलिमेंट था इसके लिए आगे पॉसिबिलिटी कितनी है। अपने पास अगर मैं सेट लूँ
1 2 3 ले लिया और आगे ए बी सी और डी है। तो 1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है कि 1 किस किस को असाइन कर सकता है कि ए बी सी डी कुछ भी ले सकता है, चार में से कोई एक ले सकता है। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 4 होगी। 2 के लिए फिर पॉसिबिलिटी कितनी है? फिर 4 है, 2 भी किसी एक पे जा सकता है। 3 के लिए भी पॉसिबिलिटी कितनी है? फिर 4 है। तो अपने पास पॉसिबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे? 4 इंटू 4 इंटू 4, या मैं ये कहूँ 4 की पावर कितनी होगी? 3 होगी। यहाँ पे एलिमेंट कितने थे? 3। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? 4। तो 4 की पावर 3 यहाँ से बन गया। तो टोटल ऑफ फंक्शन, पॉसिबल फंक्शन कितने हो सकते हैं? पॉसिबल फंक्शन है उनकी वैल्यू कितनी होगी? n की पावर b में जितने एलिमेंट हैं उसकी पावर जितने एलिमेंट a में है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे अपने पास यहाँ पे 2 नंबर थे और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। तो फर्स्ट के लिए ऑप्शन कितने हैं अपने पास? 4 ऑप्शन है। एक है वो, उसकी इमेज क्या हो सकती है? ए भी हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, डी हो सकती है, चारों में से कोई और। मतलब एक के लिए अपने पास 4 ऑप्शन थे। 2 के लिए भी कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो यहाँ से क्या आ गया? 4 की पावर 2। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट थे, यहाँ पे 2 एलिमेंट, तो 4 की पावर यानी कि बी में जितने एलिमेंट है उसकी पावर कितनी? जितने ए में एलिमेंट है। तो टोटल पॉसिबल फंक्शन क्या बनेंगे? अगर ए में m एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है तो n की पावर m हमारे पास टोटल पॉसिबल फंक्शन होंगे। क्लियर? अब हम निकालते हैं, ये तो टोटल पॉसिबल फंक्शन थे कि कितने फंक्शन बन सकते हैं। उसमें ऑन टू भी होगा, वन वन भी होगा, ऑन इन टू भी होंगे और मैनी वन भी होंगे, किसी भी टाइप के फंक्शन हो सकते हैं जो टोटल पॉसिबल फंक्शन निकलते हैं। अब अगर हमें वन वन फंक्शन निकालना है कि टोटल वन वन कितने होंगे, तो वन वन के लिए 3 कंडीशन बनेंगे अपने पास। क्या कंडीशन? कि या तो मैं ये कहूँ कि ए में m एलिमेंट है और बी में कितने हैं? n एलिमेंट है। अगर मैं ये कहूं तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी अपने पास कब वन वन, m और n इक्वल हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? m ग्रेटर देन है n से तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? m लेस देन n है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? 3 कंडीशन हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे अपने पास 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है। इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? वन वन के लिए एक पे ही जाना चाहिए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी क्या होगी? 1 2 है या 1 इस पे जा सकता है, 1 इस पे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब m और n इक्वल हुए, अगर 3 होते हैं यहाँ पे एलिमेंट, 3 लूँ मैं, तो क्या पॉसिबिलिटी? एक तो ये होगी, दूसरा ये हो गया, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती? 1 2 3 ए बी सी, कि 1 बी पे चला गया, 2 सी पे चला गया, 3 ए पे चला गया। इस टाइप से हम अभी तो हमारे पास 2 या 3 का भी हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर टोटल निकालना चाहें कि वन वन कितने होंगे, वो डायग्राम से हम बना सकते हैं। बट अगर बहुत ज्यादा हमारे पास n और m है तो वहां से हम कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास इक्वल होते हैं तो क्या होता है कि m फैक्टोरियल के बराबर होते हैं। वन वन फंक्शन की बात करें हम, वन वन कितने होंगे? m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल जिसको लिख सकते हैं। कब? जब m और n दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर m ज्यादा है, यहाँ पे एलिमेंट ज्यादा है, यहाँ पे एलिमेंट कम है, तो वन वन कितने होंगे? जैसे इसको मैंने ये असाइन कर दिया, इसको ये असाइन कर दिया, इसको ये असाइन कर दिया, इसके असाइन करने के लिए तो आगे एलिमेंट बचा ही नहीं। अगर मैं इसको ये असाइन करती हूँ इनमें से कोई, तो इसका मतलब ये फंक्शन वन वन नहीं रहा। फंक्शन तो बन गया बट ये वन वन नहीं रहा। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास m ग्रेटर है n से, अगर m n से ग्रेटर है तो नो वन वन फंक्शन होंगे, कोई भी वन वन फंक्शन नहीं होगा। या ये कहें कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 0 होगी। वन वन फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। अगर m लेस देन n है तो हमारे पास फार्मूला होता है इसका npm। परमुटेशन, p क्या परमुटेशन है, इससे हम क्या कर सकते हैं? वन वन की वैल्यू निकाल सकते हैं।
क्लियर है? ये तो 1 1 की बात है। अब ऑन टू की बात आती है कि ऑन टू कैसे निकलेगा। 1 1 अगर m ग्रेटर था, m लेस देन और m ग्रेटर इक्वल टू के लिए, तीनों के लिए कंडीशन कर ली हमने। अब नेक्स्ट करेंगे कि फंक्शन ऑन टू के लिए क्या कंडीशन, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। तो अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो इसके लिए ऑन टू फंक्शन की कंडीशन अपने पास क्या होती है, अगर m और n इक्वल हैं तब तो क्या होगी, वही m फैक्टोरियल होगा। अगर m ग्रेटर देन n है तो ऑन टू फंक्शन क्या होंगे, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा जो हमारे पास है, n की पावर m माइनस एन सी वन n माइनस 1 पावर 1 प्लस एन सी टू n माइनस 2 पावर 2 माइनस एन सी 3 फिर n माइनस 3 लेंगे पावर 3, यानी चलता जाएगा क्या हमारे पास कि अल्टरनेट साइन आएंगे, माइनस का आएगा फिर प्लस का आएगा फिर माइनस का आएगा फिर प्लस का आएगा, इस टाइप से अल्टरनेट साइन आते जाएंगे इसमें। तो ये अपने पास क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन होते हैं। अब 1 1 ऑन टू अगर दोनों निकालने हैं, 1 1 और ऑन टू दोनों चेक करने कि 1 1 ऑन टू दोनों कब होंगे, 1 1 भी हो और क्या हो, ऑन टू भी हो। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है कि m और n दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हमारे पास 1 1 ऑन टू दोनों की पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो क्लियर, इतना आज हमने कर लिया कि फंक्शन 1 1 क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है। उसके बाद हमने फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा, उसके बाद हमने किया फंक्शन की टोटल पॉसिबल फंक्शन कितने बन सकते हैं, कोई भी दो सेट है उनमें m n एलिमेंट है तो कितने फंक्शन बन सकते हैं। उसके बाद टोटल 1 1 कितने बन सकते हैं और टोटल ऑन टू कितने बन सकते हैं, या 1 1 ऑन टू कितने फंक्शन बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।